नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ पे किसान भाइयों और व्यापारियों से आलू के संबंध में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करने आया हूँ फाइनेंशियली। जैसे क्या होता है कि कई किसान अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाता है तो उनकी फाइनेंशियली स्थिति फिर भी उतनी अच्छी नहीं रहती। या व्यापारी भाई हैं, कुछ तो ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पैसे तो अच्छे कमाते हैं, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं यार नहीं यार, इस वर्ष तो मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए या 15 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन जब वो अपनी फाइनेंशियली स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं यार पैसे तो इतने आए लेकिन गए कहाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है और इससे कैसे बचा जाए, इस बात पे मैं आज चर्चा करूंगा और ये ज़रूरी भी है। आप अच्छी मंडी में जाके अपना अच्छा आलू बेच लेते हैं या अच्छी मंडी से पैसे या रेट अच्छा मिल गया, आपने अच्छे पैसे कमा लिए, लेकिन अगर हम उस पैसे को सही से सेफ नहीं कर पाए, अगर हमने उस पैसे को रिस्पेक्ट नहीं की, तो अच्छा पैसा कमाना भी व्यर्थ हो जाता है। दूसरे तरीके से हमारे पैसे खर्चा हो जाते हैं। तो कैसे इससे बचा जाए, मैंने आज ये वीडियो इसी के लिए बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं एक नाम लूँगा कि पैसे की रिस्पेक्ट करना सीखें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्पेक्ट ऑफ मनी, अगर इंग्लिश में इसको बोले तो। अब आप कहेंगे कि रेस्पेक्ट पैसे की कैसे, तो मैं एक पहले तो उदाहरण दूंगा और फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप पैसे की रेस्पेक्ट करना सीख गए तो 100% आपके पास भले ही कम पैसे आप कमाएं, लेकिन फिर भी आप सम्मान से अच्छे से अपनी जीवन जी पाएंगे और जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी फाइनेंशियली। तो मैं एक इसमें उदाहरण देता हूं कि जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं, उसको अंदर बुलाते हैं, अच्छे से बैठालते हैं, उसकी आवभगत करते हैं, उसको अच्छे से नाश्ता पानी कराते हैं और फिर वो वापस जाता है। हो सकता है 1-2 दिन रह के जाए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहमान आया नहीं कि गेट से ही उसको विदा कर देते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो क्या होगा, वो मेहमान तो खुद भी चला जाएगा, साथ में दूसरों को भी बताएगा कि भाई उस तरफ मत जाना, क्योंकि वो आदमी सही नहीं है और वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है। सेम स्थिति होती है हमारी मनी के साथ। आपके पास अगर आप सैलरीड हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने कोई गाड़ी बेची या कोई अपनी लाट बेच के आए और जैसे ही पैसा आया तो क्या आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसको सुकून से रखते हैं, विचार करते हैं और फिर खर्चा करते हैं कि पैसे आए नहीं कि आपके खर्चे तैयार रहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप पैसे आने के बाद सोच विचार के पैसे खर्चा करते हैं कि आए नहीं कि आपने सारे खर्चे थे। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, जैसे सैलरीड पर्सन होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि अभी 1 तारीख को पैसे आने हैं, उससे पहले ही उन्होंने 25 तारीख को ही हिसाब लगा लिया है कि चल यार क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान खरीद लेते हैं, 1 तारीख को जब आएगा तब चुका दिया जाएगा। तो वो वैसे ही हो गया कि मेहमान, मैं तो बात कर रहा हूँ मेहमान को अंदर बैठालने की, या गेट पे आया है तो मत भगाओ, वो तो दूर से ही गली के कोने से ही भगा दे रहे हैं। यानी अभी आपके अकाउंट में पैसे आए भी नहीं है और आपने प्लानिंग 25 तारीख को ही उसके खर्चा करने की कर ली। तो ये रेस्पेक्ट नहीं, और मनी के साथ ये बहुत जरूरी है। कई लोग तो जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि धन कमाने से ज़्यादा धन को सही तरह से खर्च करना बहुत बड़ी कला है। जितनी बड़ी कला धन को कमाना है, उससे कहीं बड़ी कला है उस धन को अच्छे तरीके से खर्च करना। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान दे देंगे तो क्या होता है कि कई लोग धन को पचा लेते हैं, इसको पचाना भी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार इसके पास पैसे आया और इसने पचाया,
नहीं तो कई लोग क्या होता है कि पैसे आए नहीं कि वो गाड़ी ले आएंगे या कोई बड़ी बड़ी, हमें गाड़ी के विषय में ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप खूब लीजिए, गाड़ी बंगला सब कुछ करिए, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए तब जब आपके पास उससे कई गुना ज़्यादा पैसा हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी आपका जो स्टैंडर्ड है, आपने अच्छे बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, आपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े या अच्छा खाना पीने की व्यवस्था नहीं की, हाँ गाड़ी ले आए। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने बच्चों की शिक्षा, उसके बाद सेकेंडरी है, थर्ड है ये सब चीज़ें लग्जीरियस आइटम। तो मैं जो बताना की कोशिश करना चाह रहा हूँ वो ये कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो पैसे हैं, जो वेल्थ आ रही है, जो आप खेती से कमा रहे हैं, व्यापार से कमा रहे हैं या सर्विस से कमा रहे हैं, उसकी रेस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। उसको धैर्य से सोच के और उसके बाद खर्चा करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे करेंगे तो ना तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होगा, ना ही हम बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और अगर आमदनी कम भी है तो हम बड़ी आसानी से उसको मैनेज कर लेंगे और अपने खर्चे चला लेंगे। एक चीज़ मैं और कहूँगा किसान भाइयों से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो किसान भाई लोग बहुत कम करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ ज़रूर ध्यान दें, वो एक मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बहुत कम पैसों में अच्छी अच्छी कंपनियां मेडिकल इंश्योरेंस करती हैं। इसमें होता ये है कि अगर कभी आप क्रिटिकल बीमारी हुई या बड़ी बीमारी हुई तो एक साथ जो खर्चे अस्पताल में आते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। आपको सीधे आप अस्पताल जाएंगे और आपका इंश्योरेंस कंपनी आपके उन जो बिल्स हैं या जो खर्चे हैं वो भरेगी। वो इसलिए आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें तो आपके बच्चे, आपके माँ बाप और आप स्वयं उससे कवर रहेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हर किसान को, हर व्यापारी को लेनी ही चाहिए। कम पता हो पाता है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता, और जब बड़े खर्चे आ जाते हैं, बड़ी बीमारियाँ आ जाती हैं तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग मेडिकल के इंश्योरेंस, मेडिकल किसी भी कंपनी से लें, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप कोई ना कोई मेडिकल पॉलिसी ज़रूर लें ताकि आपके बुरे वक्त पे वो आपका साथ दे। अच्छा, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगले वीडियो तक नमस्कार।